गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज ज्योमेट्री का लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्या है ज्योमेट्री। अब यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन क्या है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है इट विल बी डिस्टेंस बिटवीन क्या है टू पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहले चीज आपको कुछ बेसिक जो पता रहना चाहिए बेस्ड ऑन इंटीजर्स, कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर रहेगा और एक नेगेटिव नंबर रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से क्या होने वाला है, बड़ा रहेगा। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे तो इस केस में क्या रहेगा, जो मोर पॉजिटिव नंबर रहेगा वो बड़ा रहेगा किससे, लेस पॉजिटिव नंबर से। लेट्स से हमारे पास दो नेगेटिव नंबर्स है। ओके, नेगेटिव नंबर्स रहेगा तो लेट्स से एक मोर नेगेटिव नंबर है और एक लेस नेगेटिव नंबर है। तो जब नेगेटिव नंबर्स रहेगा तो हमें क्या सोचना है, उल्टा सोचना है। मतलब क्या, छोटा नंबर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा किससे, बड़े नंबर से। तो जैसे कि अगर लेट्स से हम लोग के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 0 3, 0 -3, 6 8, -6 -8। ओके, तो सबसे पहले चीज हमने बेसिक किया था कि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या बोला, अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे तो मोर पॉजिटिव नंबर क्या रहेगा, बड़ा। और 3 और 0 में दोनों पॉजिटिव है तो 3 ज्यादा पॉजिटिव का, इसकी वजह से 3 बड़ा रहेगा। 6 और 8 दोनों पॉजिटिव है तो इस केस में 8 क्या रहने वाला है, बड़ा रहेगा। अब आते हैं इस केस में, जब दोनों नेगेटिव नंबर्स रहेगा तो हमें उल्टा सोचना है। मतलब क्या रहेगा, -6 क्या होगा, बड़ा रहेगा किससे, -8 से। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, लार्जर पॉइंट, माइनस यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज स्मॉलर पॉइंट। तो ये स्मॉलर और लार्जर कैसे सेलेक्ट करना है, आई होप आपको एक आइडिया मिल गया रहेगा। अब हम लोग दैट इज एक्सरसाइज पे डायरेक्ट जाते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज में यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्टेंस बी बोला है, तो बी निकालने के पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी ये कितना है, दैट इज 2। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा जो आपको ढूंढना पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, ई। कोऑर्डिनेट ऑफ ई इस केस में कितना होगा, दैट इज 5। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, डिस्टेंस बीई। ओके, तो डिस्टेंस बी, अब इस केस में 2 और क्या दिया गया, 5। दोनों पॉजिटिव नंबर है तो जो ज्यादा बड़ा रहेगा ऑफकोर्स वो बड़ा रहने वाला है। इस केस में 5 बड़ा है, मतलब हम लोग पहला लिखेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पे आएगा ई, माइनस यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई कितना है, दैट इज 5, माइनस यहाँ पे कितना है, 2। तो इधर 5 - 2 ये कितना होगा, दैट इज 3। और साइड में आप क्या लिखोगे, यूनिट्स। फिर आते सेकंड, सेकंड बोला डिस्टेंस जे ए। तो ढूंढने के पहले आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या ढूंढेंगे, जे, विच इज कितना है, -2। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ क्या ढूंढ के निकालना है, ए। तो यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए विच इज कितना है, 1। अब -2 और क्या दिया गया, 1। तो ऑफकोर्स कौन बड़ा रहेगा, 1 बड़ा रहेगा किससे, -2 से। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगा, जे कॉमा ए। ये होगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ, इस केस में यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज ए आएगा, माइनस यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज जे। कोऑर्डिनेट ऑफ ए के बदले आएगा माइनस, इधर आएगा -2। ओके, ये स्टेप आप करके बताना। जब दो नेगेटिव साइंस रहेगा तो यहाँ पे होगा प्लस। दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है, +1 +2 दोनों पॉजिटिव नंबर्स है। सेम टाइप के नंबर्स रहेंगे तो ये दोनों क्या होगा, ऐड। ऐड होके यहाँ पे होगा कितना, 3 यूनिट्स। नेक्स्ट आते थर्ड पे, थर्ड में पी सी बोला है, तो उसके लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले कोऑर्डिनेट ऑफ इधर क्या होगा, दैट इज पी। दूसरा
यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज सी। कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितना, दैट इज -4। कोऑर्डिनेट ऑफ सी यहाँ पे कितना, दैट इज 3। ढूंढना क्या, डिस्टेंस पीसी। तो यहाँ पे आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पे होगा सी माइनस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज ए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो है ये कितना आ रहा है, दैट इज 3 माइनस ऑफ यहाँ पे कितना हो रहा है, -4। तो ये बन जाएगा 3 माइनस और माइनस क्या होगा, +4 होगा। तो ये यहाँ पे बन जाएगा, दैट इज 7 यूनिट्स। फिर आते फोर्थ क्वेश्चन पे। डिस्टेंस जे एच बोला है। जो जे एच के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ, पहले आप लिखोगे जे जिस कितना है, -2। नेक्स्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज एच विच इज -1। डिस्टेंस जे एच ढूंढना है। इस केस में यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज, अभी सपोज दो नेगेटिव नंबर्स है तो हमें उल्टा सोचना है, तो मतलब -1 वाला कोऑर्डिनेट बड़ा है। तो यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेट ऑफ आएगा इधर एच माइनस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज जे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एच यहाँ पे है -1 माइनस ऑफ यहाँ पे होगा -2। माइनस ऑफ -1 क्या होगा, प्लस, इधर क्या आएगा 2। कैसे टाइप के नंबर्स है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों डिफरेंट नंबर्स है, तो ये दोनों क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट होकर कितना होगा, दैट इज 1 यूनिट आएगा आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ, के ओ। के ओ के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ क्या चाहिए, दैट इज के। कोऑर्डिनेट ऑफ के कितना है, दैट इज -3। दूसरा क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पे होगा ओ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पे क्या दिए, -3 और 0। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर दिए, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से क्या रहेगा, बड़ा। तो डिस्टेंस के ओ ढूंढते वक्त इधर क्या आने वाला, दैट इज, इस केस में यहाँ पे ऑफकोर्स कौन बड़ा था, ओ, तो इधर आएगा दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, ओ माइनस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज के। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ 0 माइनस यहाँ पे क्या होगा, -3, 0 +3। तो 0 + 3 कितना, दैट इज 3 यूनिट्स। नेक्स्ट है दैट इज सिक्स केस में यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस ओ ई। तो डिस्टेंस ओ ई के लिए यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या आएगा, ओ जिस क्या है, 0। दूसरा क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे क्या होगा, ई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई कितना है यहाँ पे, इट इज क्या है, 5। 0 और क्या यहाँ पे 5। 5 क्या 0 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या निकालना है, ओ ई। कौन बड़ा था, 5। तो इस बार क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे क्या होगा, ई माइनस, यहाँ पे होगा दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ओ। कोऑर्डिनेट ऑफ ई कितना, दैट इज 5 माइनस कितना होगा, 0 विच इज यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज 5 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेवेंथ और एट जरा आप खुद से ट्राई कर लेना। आई होप आपको ये लॉजिक समझा रहेगा, तो खुद से जरा लॉजिक लगा के समझने का ट्राई करना। अब हम जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले पे हमें बोला है कि ए का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, वाई। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ऑल्टरनेट सम्स करेंगे। तो फर्स्ट सम यहाँ पे बोला गया, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज ए, किसके बराबर रहेगा, ये एक्स, और कितना दिया वैल्यू, 1। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज बी, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, वाई, विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 7। तो 1 और यहाँ पे क्या है, 7। 7 ऑफकोर्स क्या रहेगा, 1 से क्या रहने वाला, बड़ा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ढूंढ के निकालेंगे, डिस्टेंस ए बी। ओके, डिस्टेंस ए बी, 7 बड़ा है, तो इस बार कौन पहले आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ बी आएगा। तो यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ आएगा बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज ए। कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना है, दैट इज 7 -1, जिस यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 6 यूनिट्स होगा। फिर आते थर्ड पे। थर्ड में आपको कोऑर्डिनेट
ऑफ क्या दिया गया, दैट इज ए, विच इज इक्वल टू क्या दिया, एक्स, विच इज इक्वल टू क्या है, -3। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है, दैट इज बी, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, वाई, विच इज इक्वल टू इधर क्या है, 7। तो नेक्स्ट डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज ए माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे क्या होगा, बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए, अब देखा इधर मैंने क्या गलती किया, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लिखोगे ना तो हमेशा गलत होगा। तो इस केस में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। 7 किसका कोऑर्डिनेट है, बी का, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी, और क्या आएगा यहाँ पे ए। तो हमेशा आप ये स्टेप आप करके चेक करो, फिर आप डिसाइड करो किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है। हमेशा बड़ा वाला पहले लिखना है, तो ये चीज का ध्यान रखना। इधर आएगा 7, बीच का साइन माइनस है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए के बदले इधर आएगा -3, तो ये बन जाएगा 7 प्लस कितना होगा, 3। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 10 क्या होगा, यूनिट्स। नेक्स्ट आते दैट इज थर्ड के बाद फिफ्थ पे आते। फिफ्थ में यहाँ पे सेम कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज ए, विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना, दैट इज -3, इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज बी, विच इज इक्वल टू कितना है, -6, विच इज इक्वल टू कितना है, वाई। यहाँ पे डिस्टेंस क्या निकालना है, ए बी, जो क्या रहेगा, अभी इस केस में दोनों नेगेटिव नंबर्स है। अब जब दो नेगेटिव नंबर्स रहते हैं तो हमें उल्टा सोचना है, -3 बड़ा रहेगा, तो इधर आएगा दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज ए माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे क्या होगा, दैट इज बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो है ये कितना आ रहा है, दैट इज -3। कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो है ये कितना आ रहा है, दैट इज -6। तो यहाँ पे -3 प्लस क्या आ रहा है, 6। एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर क्या है, पॉजिटिव। तो इस केस में क्या रहेगा, जो पॉजिटिव नंबर रहेगा वो बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 क्या होगा, यूनिट्स। जो बाकी के रिमेनिंग है 2, 4 और 6, या खुद से ट्राई करना, इनकेस आपको डाउट है आप क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ये बेस्ड ऑन क्या है, कोलिनियरिटी। अब कब हम लोग बोलते हैं कोई पॉइंट्स कोलिनियर है, तो लेट्स से हम लोग के पास 3 पॉइंट्स है, दैट इज लेट्स से यहाँ पे ए, यहाँ पे दिया है बी, एंड इधर क्या दिया है, सी। अगर क्या हो रहा है, ये तीनों पॉइंट्स एक ही सिंगल लाइन के थ्रू क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी, तीनों अगर एक ही लाइन के थ्रू क्या हो रहा है, पास हो रहे, तो ये क्या होगा, कोलिनियर। कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या है, आप देख सकते हो। अगर आपने क्या किया, ये जो छोटा डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस ए बी लिख सकते हो, इसको किसके साथ ऐड किया, डिस्टेंस बी सी के साथ आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है वो आएगा क्या, डिस्टेंस ए सी आएगा। ठीक है, तो कंडीशन के फॉर्मेट कैसे लिखोगे, स्मॉलर डिस्टेंस को आपको क्या करना है, दैट इज ऐड करना है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बड़ा डिस्टेंस। ओके, जब चीजें कोलिनियर नहीं रहते तो ऑफकोर्स क्या होगा, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के थ्रू क्या नहीं हो रहा है, पास नहीं हो रहा है, सिर्फ दो ही पॉइंट्स पास होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर में क्या होगा, जो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस है, ध्यान सुना क्या बोला, जो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस रहेगा ये किसके बराबर नहीं रहेगा, दैट इज जो स्मॉलर डिस्टेंसेस जो है उसके क्या नहीं रहने वाला है, बराबर नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट है जो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। आपको कैसे समझेगा कौन सा सबसे बड़ा है या कौन, तो आपको लेट्स से, ठीक है, आप एक एग्जांपल करता हूँ। लेट्स से आपको एक्स वाई कितना दिया, दैट इज 16। यहाँ पे वाई जेड आपको दिया है कितना है, 9। और वैसे आपको दूसरा क्या दिया, एक्स जेड, ये आपको दिया गया 7। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, दैट इज डिस्टेंस एक्स वाई। तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ये सबसे क्या रहने वाला है, एंड पॉइंट्स रहेगा। ठीक है, अब ये कोलिनियर का मैंने डायरेक्टली आपको दिया, अगर आपको चेक करना था चेक भी कर सकते हो। पहले आप क्या करोगे,
सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस को सेपरेटली लोगे। दूसरा आप क्या करोगे, जो छोटे डिस्टेंसेस है उन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड। दैट इज कितना आ रहा है यहाँ पे, 9 प्लस कितना आ रहा है 7, इज कितना आ रहा है 16। यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हो, डिस्टेंस एक्स वाई किसके बराबर है, डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, एक्स जेड के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस केस में आप कैसे समझोगे कौन सा पॉइंट सबसे कोने में रहेगा। तो सबसे लार्जेस्ट जो डिस्टेंस रहने वाला है वो सबसे कोने में रहेगा, जो बचा हुआ पॉइंट रहेगा वो कहाँ पे रहने वाला है, बीच में। आई होप ये पार्ट ढंग से आपको क्लियर है। क्या करना है, सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस को सबसे एंड पे लेना है, जो बचा हुआ पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। आई होप ये पार्ट क्रिस्टल क्लियर है आपको। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले चीज, इसमें कोलिनियर है कि नहीं वो चेक करना है। फाइन, अब कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एलएचएस हम लोग लेंगे। एलएचएस में हम क्या करेंगे, सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस लेंगे, विच इज कौन है, डिस्टेंस पी क्यू। ठीक है, इसको इक्वल टू कितना दिया गया, दैट इज 10 क्या आएगा, यूनिट्स। नेक्स्ट है आरएचएस। आरएचएस क्या रहेगा, जो बाकी दो जो है उन दोनों का क्या लेंगे हम लोग, सम। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 7 प्लस कितना होगा 3, विच इज यहाँ पे कितना होगा, 10 यूनिट्स। यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एलएचएस जो है किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है। या हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस पी क्यू जो है किसके बराबर है, डिस्टेंस पी आर प्लस यहाँ पे डिस्टेंस क्या रहेगा, क्यू आर के बराबर है। अभी बोला है विच पॉइंट बीच में रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे पहले ये तो लिख के रखेंगे, पी क्यू आर, आर क्या है, कोलिनियर। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अभी बोला है कौन किसके बीच में। सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या है, पी क्यू। तो सबसे एंड के पॉइंट्स क्या रहेंगे, पी और क्या रहेगा, क्यू। जो बचा हुआ पॉइंट क्या रहेगा, आर, वो कहाँ पे रहेगा, बीच में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी डैश आर डैश क्या लिखेंगे, क्यू। नेक्स्ट पार्ट पे पहले हम लोग यहाँ पे से सॉल्व करेंगे एलएचएस, जो सेकंड पार्ट है। एलएचएस इस केस में यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे लार्जेस्ट साइड। सबसे लार्जेस्ट कौन है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा, आर एस, विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना यूनिट्स आएगा, 8 यूनिट्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। आरएचएस में हम लोग क्या करेंगे, बाकी दो डिस्टेंसेस का हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, सम लेंगे। तो ये यहाँ पे कितना होगा, 6 प्लस कितना होगा 4, विच इज यहाँ पे बन जाएगा 10 क्या होगा, यूनिट्स। नेक्स्ट है एलएचएस किसके बराबर रहने वाला है, आरएचएस के बराबर। देयरफॉर यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज आर एस इक्वल्स डिस्टेंस एस टी प्लस यहाँ पे होगा डिस्टेंस क्या होगा, आर टी। है क्या बराबर, नहीं बराबर है। क्यों नहीं बराबर है, एलएचएस यहाँ पे 8 आ रहा है, आरएचएस 10 आ रहा है, तो यहाँ क्या साइन डालोगे, नॉट इक्वल डालोगे। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, आर एस टी, आर क्या लिखेंगे, दैट इज नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो इसके आगे कुछ करना ही नहीं, कोलिनियर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ आगे सॉल्व करना नहीं, बस इधर ही छोड़ देना। फिर आते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमें यहाँ पे क्या दिया गया, सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है, डिस्टेंस ए बी है। तो एलएचएस में यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस ए बी कितना आएगा, दैट इज यहाँ पे ये हो जाएगा 16 क्या होगा, यूनिट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे आरएचएस। आरएचएस यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ए सी प्लस क्या आएगा, डिस्टेंस बी सी। जो बचे हुए जो छोटे पार्ट्स है उन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, 9 प्लस 7 दोनों ऐड करके कितना आ रहा है, दैट इज 16 क्या हो रहा है, यूनिट्स। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे एलएचएस किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर। फिर यहाँ पे डिस्टेंस ए बी जो है किसके बराबर रहेगा, डिस्टेंस ए सी प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्टेंस बी सी। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी आर क्या, दैट इज कोलिनियर। चलो ये तो हो गया। ओके, अब नेक्स्ट, कोलिनियर के बाद नेक्स्ट आप क्या बोलेंगे, कोलिनियर तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमें सबसे एंड के पॉइंट्स कौन रहेगा वो गेस करना है। एंड का पॉइंट्स कौन रहेगा, यहाँ पे रहेगा ए और इधर होने वाला दैट इज बी। बीच में क्या आने वाला, दैट इज पॉइंट सी आएगा। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए डैश सी डैश यहाँ पे क्या होगा, बी। नेक्स्ट वाले में सेम चीज करना है। सबसे पहले एलएचएस। एलएचएस में आप किसको कंसिडर करोगे, सबसे लार्जेस्ट साइड, विच इज क्या है, डिस्टेंस एम एन, विच इक्वल टू यहाँ पे कितना यूनिट्स होगा,
12 यूनिट्स। नेक्स्ट है आरएचएस। आरएचएस यहाँ पे क्या रहेगा, रिमेनिंग दो जो साइड से, दैट इज एलएम प्लस डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा एनएल, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा 11 प्लस यहाँ पे होगा 8, विच इज यहाँ पे कितना होगा 19 यूनिट्स। हमें क्लियरली क्या दिख रहा है, एलएचएस किसके बराबर नहीं, यहाँ पे आरएचएस के बराबर नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस एमएन जो है किसके बराबर नहीं, डिस्टेंस एलएम प्लस डिस्टेंस यहाँ पे क्या रहेगा एनएल के बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एल कॉमा एम कॉमा एन आर नॉट क्या है, कोलिनियर। फिर आते फिफ्थ पॉइंट पे। अब फिफ्थ पॉइंट पे सेम चीज एलएचएस पहले करेंगे। एलएचएस इस केस में क्या रहेगा, सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस, जो क्या रहेगा डिस्टेंस क्या रहने वाला एक्स वाई, विच इज यहाँ पे कितना यूनिट्स होगा 15 क्या होने वाला यूनिट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे आरएचएस। ओके, तो आरएचएस जो यहाँ पे रहने वाला है ये रहेगा यहाँ पे डिस्टेंस वाई जेड और क्या रहेगा डिस्टेंस एक्स जेड, विच इज इक्वल टू इधर आएगा 7 प्लस क्या होने वाला 8, विच इज यहाँ पे कितना होगा 15 क्या होगा यूनिट्स। क्लियरली दिख रहा है हम लोग का एलएचएस किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है, या बोल सकते हैं डिस्टेंस एक्स वाई जो है किसके बराबर है, डिस्टेंस वाई जेड प्लस यहाँ पे क्या आएगा डिस्टेंस क्या होगा एक्स जेड। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर। अब कौन किसी बीच में कैस करना है, सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो कौन था, एक्स और क्या था दैट इज वाई, बीच में कौन आएगा दैट इज जेड, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एक्स डैश जेड डैश क्या होने वाला है यहाँ पे वाई होगा। आई पे पार्ट ढंग से आपको क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे सिक्स वाला क्वेश्चन, एलएचएस में सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस को काउंट करना है, विच इज कौन है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है ईएफ। ओके, तो डिस्टेंस ईएफ में यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज आएगा 8 यूनिट्स। नेक्स्ट है आरएचएस। आरएचएस क्या आएगा, रिमेनिंग साइड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा डिस्टेंस डीई प्लस यहाँ पे क्या आएगा डिस्टेंस डीएफ, ये कितना दैट इज 5 प्लस कितना है 6, यहाँ पे दैट इज 11 क्या आ रहा है यूनिट्स। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे एलएचएस इज नॉट इक्वल टू क्या है आरएचएस, देयरफॉर इधर क्या आएगा डिस्टेंस ईएफ किसके बराबर नहीं, दैट इज डिस्टेंस डीई प्लस क्या आएगा डिस्टेंस क्या होगा डीएफ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डी कॉमा ई कॉमा एफ आर क्या है, नॉट कोलिनियर। हो यहां तक आपको ढंग से क्लियर हो। ओके, अब ये वाले क्वेश्चंस में इधर हमें क्लियरली मेंशन्ड है कि मतलब बोला गया कि ए बी सी कोलिनियर नहीं है, लेकिन एक लाइन पे लाई करता है, बोला मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करता है, लेकिन क्या ऑर्डर है वो नहीं दिया। ऐसा नहीं बोला है कि ए और सी सबसे कोने में है, बी बीच में, ऐसा दिया नहीं है। तो इधर क्या आएगा, पॉसिबिलिटीज आएगा, जब बोला नहीं है कौन क्या ऑर्डर में है करके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटीज लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं, तो आपको क्या ढूंढना है, डिस्टेंस ए बी, इसके ढूंढने के दो इजी पॉसिबिलिटीज है। एक बार आप क्या करोगे, दोनों डिस्टेंस को क्या करोगे, ऐड करोगे। कौन से दो डिस्टेंस, डिस्टेंस ए सी और क्या करोगे डिस्टेंस बी सी, इन दोनों को क्या करोगे ऐड। दूसरे इसमें क्या करोगे, दैट इज बड़ा डिस्टेंस माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा डिस्टेंस करेंगे। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा 10 प्लस 8 आएगा, विच इज कितना यूनिट्स आएगा, 18 क्या होगा यूनिट्स। इस केस में यहाँ पे होगा 10 माइनस 8 विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 2 क्या होगा यूनिट्स। सेम गोज फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में बोला है कि कोलिनियर है, लेकिन क्या ऑर्डर में कोलिनियर है दिया नहीं है। इस केस में भी हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, डिस्टेंस एक्स जेड जो है उसका क्या निकालना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी निकालना क्वाइट इजी है। एक बार दोनों डिस्टेंसेस को आप क्या करोगे, इधर ऐड करोगे। एक बार आप दोनों डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करते हो क्या ध्यान देना है, बड़ा डिस्टेंस माइनस क्या करना, छोटा डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस एक्स वाई माइनस डिस्टेंस वाई जेड करना। अगर आप उल्टा करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपका जो डिस्टेंस आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो ये चीजों का जस्ट थोड़ा ध्यान में रखना। इधर आएगा 17 प्लस 8 जिस कितना आएगा 25 यूनिट्स,
दैट इज पॉसिबिलिटी नंबर 1। और इस केस में यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 17 माइनस 8 विच इज 9 यूनिट्स। और ये क्या रहेगा, दैट इज पॉसिबिलिटी नंबर 2। जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसे बोला कि कोलिनियर है, लेकिन क्या ऑर्डर में कोलिनियर है दिया नहीं है। तो आप क्या करो, एक बार जो गिवन डिस्टेंसेस है उनको ऐड करना, एक बार गिवन डिस्टेंस को क्या करना, सब्ट्रैक्ट। ध्यान किस बात का देना है, बड़ा डिस्टेंस माइनस क्या करना है, छोटा डिस्टेंस करना है, दैट्स इट। अब आते इधर, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया स्केच द प्रॉपर फिगर। अब देखो यहाँ पे क्लियरली देखो ये मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है कि बी किसके बीच में, ए और सी के, एस किसके बीच में, आर और टी के, वाई किसके बीच में, एक्स और जेड के। इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप एक ही पॉसिबिलिटी लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली पता है क्या फॉर्मूला लगने वाला है। तो इस केस में यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस ए सी जो है, ये कौन से दो डिस्टेंस का बना है, एक डिस्टेंस ए बी प्लस दूसरा किसका बना है, डिस्टेंस बी सी का। क्लियर दिख रहा है कि अगर आपने ए बी को ऐड किया और बी सी को आपने ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, पूरा ए सी मिल जाएगा ऐड करने पे। किसी सा वैल्यूज डाला है वो सब्स्टिट्यूट करना। यहाँ पे होगा 11, इधर आएगा दैट इज डिस्टेंस ए बी जो दिया नहीं आपको, और यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस बी सी जो कितना दिया गया, 6.5। तो इधर भी आप क्या हैबिट डालना, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक जीरो डालने का हैबिट करो। ओके, अब क्या होगा, ये हो जाएगा 11.0 प्लस 6.5 को दूसरे लेके आते तो क्या हो जाता है, -6.5। और इधर क्या आएगा, डिस्टेंस ए बी। ओके, अब यहाँ पे सबट्रैक्ट कैसे करते, तो यहाँ पे होगा 11.0 माइनस यहाँ पे क्या होगा 6.5, कैंसिल आउट होके कितना होगा यहाँ पे 10, 10 माइनस 5 कितना होगा 5, ये 1 इसको कहाँ से मिला, 1 से, ये क्या बन जाएगा 0, 0 6 से छोटा है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 10, ये 1 कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा 0, 10 माइनस 6 जो है ये कितना हो जाएगा, दैट इज 4। तो आंसर यहाँ पे आ रहा है दैट इज 4 पॉइंट क्या हो रहा है 5, और ये किसका वैल्यू है, डिस्टेंस ए बी। और सम यहाँ पे खत्म नहीं होता है, हमें सबका वैल्यू डालना है। तो ये कितना आएगा 11 यूनिट्स, ए बी कितना आएगा, दैट इज 4.5 यूनिट्स, और बी सी जो है ये कितना आएगा, दैट इज 6.5, यहाँ पे क्या होगा यूनिट्स। अब आते हैं सेकंड वाले पे, आर एस और यहाँ पे क्या बोला गया टी। इधर आएगा आर, यहाँ पे होगा टी, और बीच में क्या होगा, दैट इज एस। यहाँ पे एस टी ये कितना आएगा, दैट इज 3.7, क्वेश्चन में दिया। आर एस ये कितना दिया गया, दैट इज 2 पॉइंट क्या दिया गया 5। यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्टेंस क्या चाहिए, आर टी, ये इक्वल्स टू यहाँ पे होगा डिस्टेंस आर एस प्लस यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा एस टी। ओके, इस केस में हमें क्या क्या वैल्यूज दिया उसको सब्स्टिट्यूट करते। डिस्टेंस आर टी तो दिया नहीं है, आर एस कितना दिया गया 2.5, एस टी कितना दिया गया 3.7। तो यहाँ पे हमें बस ये 2.5 और ये 3.7 इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। 5 प्लस 7 ये होगा 12, ये टोटल कितना होगा, यहाँ पे होगा 6। तो ये ऐड कर पे यहाँ पे कितना हो रहा है, ये बन रहा है 6.2 क्या हो रहा है यूनिट्स, विच इज क्या है, डिस्टेंस क्या है आर टी। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 6.2 क्या होगा यूनिट्स। अब नेक्स्ट वाले पे, यहाँ पे वापस डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा है। जैसे कोने में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x और क्या आएगा z, बीच में यहाँ पे क्या आने वाला है y। ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया, दैट इज एक्स जेड जो है ये कितना दिया, 3√7, और यहाँ पे एक्स वाई जो है ये कितना दिया, 1√7। आपको बेसिकली ये ढूंढ के निकालना है कितना होगा करके। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस एक्स वाई प्लस यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस वाई जेड। ओके, अब यहाँ पे एक्स जेड जो रहेगा ये कितना आएगा 3√7, एक्स वाई जो है ये कितना आएगा 1√7, और यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा वाई जेड 3√7।
प्लस 1√7 इधर गया तो क्या होगा, -1√7 इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस वाई जेड। अब बहुत जन को मेन प्रॉब्लम आता है, इसको कैसे सॉल्व करना है, उन लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको इमेजिन कैसे करना है। ये जो √7 दिख रहा है, ये भी √7 है, ये भी √7 है। इसको आप एक फ्रूट जैसा कंसिडर करो, जैसे कि √7 को हम लोग क्या लेंगे कि एक एप्पल करके। ओके, तो इधर हम लोग कैसे इसको रीड करेंगे, 3 एप्पल्स -1 एप्पल। तो अगर आपको किसने ऐसा क्वेश्चन पूछा, 3 एप्पल -1 एप्पल कितना होता है, आप सिर्फ 2 बोलोगे क्या, नहीं, उसके साथ में आप क्या बोलोगे, 2 एप्पल्स बोलोगे। तो ये कितना आएगा, दैट इज 2 रूट यहाँ पे क्या होगा, 7। ठीक है, तो ऐसे टाइप के नंबर्स के हम लोग दो और भी करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसका आदत लग जाए। ओके, अब बहुत जन को एक रहेगा, सर इधर तो इसमें क्या दिया, लेंथ में दिया, तो कोई इशू नहीं। लेंथ लिखते वक्त बस ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे एक्स जेड के बीच में कॉमा मत डालना। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ क्या होगा, एक्स वाई, यहाँ पे लेंथ क्या होगा, वाई जेड। बस सम में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस जब लेंथ डालते वक्त बीच में क्या नहीं डालते, कॉमा नहीं डालते, क्योंकि लेंथ में हम लोग पूरा सेगमेंट को काउंट करते, डिस्टेंस के वक्त हम लोग इंडिविजुअल पॉइंट्स को काउंट करते, इसके लिए हम लोग क्या डालते, कॉमा डालते, और इधर हम लोग कॉमा नहीं डालते। एक और बात, लेंथ डालते हम लोग किसको कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज पूरा सेगमेंट को ले रहे हैं, इसके लिए हम लोग सेगमेंट के पीछे कॉमा नहीं डालते। यहाँ पे डिस्टेंस जब काउंट करते हैं हम लोग किसको काउंट करते हैं, पॉइंट्स को, इसके लिए हम लोग दोनों पॉइंट के बीच में क्या डालना पड़ता है, कॉमा डालना पड़ता है। बाकी का सम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, वो तो सेम टू सेम ही रहेगा। ओके, तो इधर आपको 3 क्वेश्चंस दिया है, क्लियर दिख रहा है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सबसे बड़ा कौन है, AC। तो डिस्टेंस AC इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस AB प्लस यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस BC। ओके, AC जो है यहाँ पे कितना होगा, 11.8, AB जो है यहाँ पे कितना आएगा, 4.3। हमें डिस्टेंस BC निकालना है, ये बन जाएगा 11.8 प्लस 4.3, इधर गया तो क्या होगा, -4 पॉइंट क्या होगा, 3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पे हो जाएगा 11.8 माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, 4.3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। तो आंसर यहाँ पे कितना हो रहा है, 7.5 क्या हो रहा है, यूनिट्स। ये किसके बराबर रहेगा, डिस्टेंस BC के। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्टेंस क्या, XZ, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, डिस्टेंस XY प्लस डिस्टेंस यहाँ पे क्या रहेगा, YZ। तो डिस्टेंस XZ नहीं पता है, इसको वैसे ही लिखेंगे। डिस्टेंस XY जो है ये कितना है, दैट इज 6.9, और डिस्टेंस YZ जो है ये कितना है, 4.3। तो रहेगा 6.9, 4.3 ऐड किया तो यहाँ पे क्या होगा, 2, ये कितना होगा, 11। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 11.2 क्या हो रहा है, दैट इज यूनिट्स। ये क्या रहेगा, डिस्टेंस XZ। जैसे आपको यहाँ पे लेंथ दिया डिस्टेंस के बदले, तो वो भी आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। तो इधर बस क्या नहीं डालना है, कॉमा नहीं डालना है, ठीक है। इस केस में यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, लेंथ ऑफ PR इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ PQ प्लस लेंथ ऑफ यहाँ पे होगा QR। PR के बदले इधर आएगा 7, PQ हमें नहीं पता है, QR के बदले आएगा 3 पॉइंट क्या होगा, 5। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इधर 7.0, यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, 3 पॉइंट क्या लिखना है, 5। तो 7.0 माइनस यहाँ पे क्या होगा, 3.5, कैंसिल आउट होकर कितना होगा, 10। ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पे कितना होगा, 6। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5, ये बन जाएगा 6 - 3 कितना आएगा, 3। तो इधर आएगा 7.0 माइनस 3.5 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा लेंथ ऑफ क्या होगा, PQ। तो ये यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 3.5 यूनिट्स। किसके बराबर रहेगा, दैट इज लेंथ ऑफ क्या रहेगा, PQ। ओके, अब इस केस में यहाँ पे क्या करना है, क्लियर दिख रहा है, फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज, चलो हम लेंथ के साथ लेते हैं। तो लेंथ AB इक्वल्स, सॉरी, लेंथ AC इक्वल्स टू आएगा लेंथ AB प्लस यहाँ पे क्या होगा, लेंथ BC। तो लेंथ AC ये जो है ये कितना आएगा, 5√3। लेंथ AB जो है नहीं पता, लेंथ BC जो है ये कितना आएगा, दैट इज 3√3।
प्लस इधर गया तो क्या होगा माइनस 5 मैंगोस माइनस 3 मैंगोस, कितना आएगा 2 क्या आएगा मैंगोस। ठीक है, इसको इमेजिन कैसे करना है मैं आपको समझा। ये √3 को आप एक फ्रूट जैसा कंसिडर करना, तो यहाँ पे आएगा 5 मैंगोस माइनस 3 मैंगोस, ये बन जाएगा दैट इज क्या है 2 क्या होगा मैंगोस। ओके, अब इस केस में यहाँ पे क्या होगा लेंथ एक्स जेड इक्वल्स टू यहाँ पे होगा लेंथ एक्स वाई प्लस यहाँ पे होगा लेंथ वाई जेड। लेंथ एक्स जेड हमें नहीं पता है, यहाँ पे लेंथ एक्स वाई जो रहेगा ये कितना आएगा 5√5 प्लस 3√5। तो इन दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया ऐड किया, तो ये कितना आएगा दैट इज 8 रूट क्या आएगा 5, और साइड में यहाँ पे क्या आने वाला है यूनिट्स। नेक्स्ट है पी डैश क्यू डैश आर। लेट्स से हमें लेंथ पी आर जो दिया है ये कितना दिया है 7√7, एंड नेक्स्ट लेंथ क्यू आर जो है ये कितना दिया है 3 रूट क्या दिया गया 3, और आपको बोला है लेंथ ऑफ क्या ढूंढने पी क्यू। अब इस केस में यहाँ पे क्या आएगा दैट इज लेंथ ऑफ पी आर जो है ये इक्वल टू यहाँ पे होगा लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस लेंथ ऑफ यहाँ पे होगा दैट इज क्यू आर, कॉमा नहीं डालना है यहाँ पे। ओके, लेंथ ऑफ पी आर जो है कितना आएगा 7√7, लेंथ ऑफ पी क्यू जो है नहीं पता है, लेंथ ऑफ क्यू आर जो है यहाँ पे कितना आएगा 3√5। अब प्लस इधर गया तो क्या होने वाला एज यूजुअल माइनस होगा। अब इस केस में यहाँ पे इसको कैसे रीड करेंगे 7 मैंगोस माइनस 3 एप्पल, क्यों? क्योंकि इस बार आप नोटिस कर सकते हो जो दोनों फ्रूट्स है वो दोनों क्या है डिफरेंट है, तो इस केस में इसको आप सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तो यही आपका क्या रहने वाला है फाइनल आंसर। अब इसको जबरदस्ती सबट्रैक्ट करके आप ऐसे मत लिखना 4√2, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आपको कॉमन सेंस वाला ही बात है, अगर आपको किसने बोला 7 एप्पल माइनस क्या बोला है 3 मैंगो, आप कर सकते हो कि इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आप क्या करोगे वैसे का वैसे ही सेम रखोगे। ठीक है, अब आते हैं सबसे इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया आपके टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड है कि अगर सपोज आपको दिया गया 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो इसमें से कौन सा फिगर बन सकता है करके। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर सपोज यहाँ पे मैंने एक लाइन पास किया और यहाँ पे, तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे एक क्या फॉर्म होगा दैट इज एक फॉर्म होगा दैट इज ट्राइंगल। ओके, दूसरा क्या फॉर्म हो सकता है, तो लेट से हमारे पास यहाँ पे 3 यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो इसके थ्रू क्या पास हो सकता है, एक सर्कल भी बन सकता है, और वैसे ही एक और चीज बन सकता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे सेमी सर्कल। हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेमी सर्कल। ठीक है, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम लोग को 3 शेप्स मिल सकता है, एक बन सकता है ट्राइंगल, दूसरा सर्कल, तीसरा क्या आएगा सेमी सर्कल। अब यहाँ पे इस केस में पहले नंबर लाइन पे हमें क्या बोला गया, सबसे फर्स्ट नंबर लाइन पे एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 5 है। हमें क्या ढूंढना है, वही सेम नंबर लाइन पे 2 पॉइंट्स ढूंढने हैं, जो ए से कितना दूर रहेगा। ए से दूर रहने का मतलब क्या है कि 13 क्या रहेगा इसका डिस्टेंस रहेगा वो पॉइंट का। ये पॉइंट का नाम क्या लेंगे हम लोग बी। अब ऐसा जरूरी है कि वो लेफ्ट में रहेगा, नहीं, ऐसे पॉसिबल है किधर राइट में भी हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों साइड पे पॉइंट्स लेना पड़ेगा। ओके, तो क्लियरली दिख रहा है हमें 2 बार डिस्टेंस लेना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट केस में डिस्टेंस ए बी निकालेंगे। ओके, अब इस केस में ए बी में कौन बड़ा रहेगा, ऑफकोर्स डायग्राम के हिसाब से जो राइट में रहता है वो हमेशा क्या रहता है बड़ा रहता है, तो इधर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे होगा ए माइनस यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा दैट इज बी। तो डिस्टेंस हमें दिया है कितना, इट इज 30, कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो है ये कितना दिया गया दैट इज 5, माइनस यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या दिया गया दैट इज बी प्लस 5, इधर गया तो क्या होने वाला है -5, यहाँ पे दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा दैट इज बी, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 8
माइनस यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा बी। ये एक्चुअल में यहाँ पे क्या -1 है और एक कोऑर्डिनेट ऑफ बी को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर वो दूसरे से जाएगा तो क्या होगा, 8 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कौन मल्टीप्लाई कर रहा था, -1। दूसरा डिवाइड भी कौन करेगा, -1 ही डिवाइड करेगा। तो ये आएगा, दैट इज आंसर किसका, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज बी। वेरी सेम। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगा, ए सी, विच इज यहाँ पे क्या होगा, दैट इज कोऑर्डिनेट। अब इस केस में राइट में कौन है, सी है, तो इस केस में यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सी माइनस यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज बी। इस बार भी डिस्टेंस ए सी बी कितना है, 13। कोऑर्डिनेट ऑफ सी हमें नहीं पता। कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो है, ठीक है, इधर बी नहीं आएगा, इधर आएगा ए आएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पता है कितना, दैट इज 5 है, इधर आएगा 13। -5 यहाँ पे गया तो क्या होगा, +5, विच इज यहाँ पे क्या है, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, दैट इज सी। ये ऐड करके यहाँ पे कितना होगा, 18। लेकिन इधर 18 यूनिट्स नहीं डालना है, क्योंकि ये जो 18 है ये सिर्फ कोऑर्डिनेट का क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो ध्यान देना जब भी आप कोऑर्डिनेट ढूंढते हो तो साइड में यूनिट्स लिखना जरूरी, मतलब यूनिट्स लिखना ही नहीं है, ये जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, सी। इसके साथ हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, दैट इज जो ए से 13 क्या रहेगा, दूर रहेगा। एक रहेगा -a, दूसरा रहेगा 18। अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि वेदर पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो सबसे पहले एलएचएस किसका बना रहेगा, सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस का, विच इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 11 यूनिट्स। नेक्स्ट है आरएचएस। आरएचएस यहाँ पे क्या रहेगा, रिमेनिंग साइड्स जो है इनका क्या रहेगा, यहाँ पे एडिशन। तो ये आएगा दैट इज 5 प्लस कितना होगा, 6। डिस्टेंस से करके यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 11 यूनिट्स। एलएचएस किसके बराबर है, दैट इज आरएचएस के क्या है, बराबर है। तो देयरफॉर यहाँ पे आएगा डिस्टेंस बीसी इक्वल्स क्या होगा, डिस्टेंस ए बी प्लस यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ए सी। ओके, तो हम लोग बोलेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी आर क्या है, कोलिनियर। अब क्वेश्चन हमें ये सब पूछा ही नहीं, क्वेश्चन में पूछा है कौन किसके बीच में रहेगा। तो ये निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है, दैट इज पहले आप क्या बनाओगे, सबसे एंड के पॉइंट्स जो मिलिया किसे सबसे लार्जेस्ट साइड से, जो क्या था, बी और सी। बीच में यहाँ पे क्या रहने वाला है, ए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए किसके बीच में रहेगा, बी और सी के। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कोई कोऑर्डिनेट्स दिया नहीं, तो हम लोग अपने हिसाब से नाम डालेंगे। पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, दैट इज ए, कितना, दैट इज 3। कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, दैट इज बी, कितना है यहाँ पे 6। क्लियर दिख रहा है, 3 और 6 में कौन बड़ा रहेगा, 6। तो अगर हमें बोला डिस्टेंस ए बी निकालने, तो इधर आएगा क्या, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे होगा बी माइनस यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज ए। कोऑर्डिनेट ऑफ बी यहाँ पे होगा 6 माइनस कितना होगा, 3, विच इज यहाँ पे है 3 यूनिट्स। फिर आते सेकंड, यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ दैट इज ए, विच इज -9। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, दैट इज बी, विच इज -1। अब यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर्स है, दो नेगेटिव नंबर्स है तो उल्टा सोचना है, -1 बड़ा रहेगा -9 से। इधर आएगा डिस्टेंस ए बी, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, दैट इज ए। कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना आएगा, -1 माइनस ए कितना, दैट इज -9, क्योंकि बी बड़ा करके बी को हमने पहले लिखा है। तो आएगा -1 प्लस क्या होगा, 9। एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो डिफरेंट टाइप के नंबर है, तो क्या होगा, सबट्रैक्ट। बड़ा कौन है, 9, उसका साइन क्या होगा, प्लस। तो आंसर आएगा 8 क्या आएगा, यूनिट। नेक्स्ट जो है थर्ड वाला, तो इधर आएगा दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ
क्या लेंगे ए विच इज -4 कोऑर्डिनेट ऑफ क्या लेंगे दैट इज बी विच इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 5। क्या निकालना है डिस्टेंस ए बी जिस यहाँ पे ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा बी, क्योंकि बी बड़ा क्लियर दिख रहा है, एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर क्या रहेगा बड़ा, माइनस यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेट ऑफ होगा ए, तो बी के बदले तो इधर आएगा 5 माइनस ऑफ यहाँ पे होगा -4, ऐड होके कितना होगा +4 विच इज यहाँ पे होगा 9 यूनिट्स। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे करेक्शन है, इधर आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ जो ए है इक्वल टू कितना होगा दैट इज 0। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा दैट इज बी विच इक्वल टू क्या है -2। अब 0 और -2 में एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर बड़ा रहेगा किससे, नेगेटिव से। डिस्टेंस क्या निकालना है ए बी, तो ये इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, अभी कौन बड़ा है, ए बड़ा है, तो इधर आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ, इस केस में यहाँ पे आएगा ए माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे क्या होगा दैट इज बी। अब यहाँ पे ए के बदले तो यहाँ पे कितना होगा 0 माइनस ऑफ यहाँ पे होगा -2, ये बन जाएगा 0 + 2 विच इज यहाँ पे बन जाएगा दैट इज 2 यूनिट्स। नेक्स्ट केस में यहाँ पे फिफ्थ वाले में यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सेम कोऑर्डिनेट ऑफ क्या लेंगे ए विच इज यहाँ पे x प्लस क्या होगा 3 कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे क्या लेंगे b विच इज यहाँ पे होगा x -3। क्लियरली हम लोग को पता है कि अगर कोई नंबर को हमने 3 ऐड किया तो ऑफकोर्स वो नंबर क्या रहेगा, बड़ा, और कोई नंबर में हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे x + 3 बड़ा रहेगा किससे, x -3 से। इस केस में जब हम डिस्टेंस ए बी ढूंढेंगे तो कौन पहले आएगा, ए आएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे होगा ए माइनस यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे होगा दैट इज बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए के बदले इधर आएगा x + 3 माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इसके बदले क्या आएगा, x -3। अब ध्यान क्या देना है, x + 3 तो वैसे रहेगा, ये माइनस क्या करेगा, x का प्लस को चेंज करेगा माइनस में, और ये -3 का जो माइनस है उसको चेंज करेगा किस में, प्लस में। +x -x यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा दैट इज 6 क्या आएगा, यूनिट्स। उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ में यहाँ पे ये जो आएगा, ये आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा ए विच इज -25 एंड नेक्स्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा दैट इज बी विच इज -47। तो इस केस में यहाँ पे क्लियर दिख रहा है -25 इज बिगर देन, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर्स रहेगा तो ऑफकोर्स उल्टा सोचना है, तो छोटा नंबर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस ए बी, तो डिस्टेंस ए बी जो है क्या आएगा, छोटा माइनस बड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा दैट इज ए माइनस यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे क्या होगा दैट इज बी। इस केस में यहाँ पे होगा -25 माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे क्या होगा 47, ये बन जाएगा -25 प्लस क्या होगा 47। बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या है, प्लस, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो ये दोनों क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। आंसर कितना आ रहा है, 22 यूनिट। अब आते सेवेंथ वाले पे, सेम चीज करना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे क्या होगा ए विच इज कितना है 80। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है यहाँ पे बी विच इज कितना है -85। पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है, तो ऑफकोर्स पॉजिटिव वाला नंबर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ढूंढ के निकालेंगे, डिस्टेंस ए बी, जो इस केस में यहाँ पे क्या होगा दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा ए, क्योंकि 80 बड़ा है, माइनस यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा दैट इज बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना, दैट इज 80 माइनस यहाँ पे क्या होगा -85, इधर आएगा 80 प्लस क्या आएगा 85,
विच इज यहाँ पे हो जाएगा ये 165 क्या होगा यूनिट्स। ओके, अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है। पी एक पॉइंट है बोला गया नंबर लाइन पे, जो क्या दिया है -7। आपको यहाँ से 8 यूनिट दूर, अभी ये सब बोला है ना 8 लेफ्ट में, अब क्या करना है दोनों साइड ढूंढना पड़ेगा। तो 8 लेफ्ट में भी ढूंढेंगे, 8 राइट में भी ढूंढेंगे। इसका नाम को लेंगे ए, इसको हम लोग क्या लेंगे बी। क्या दिया गया, पहले वाले को हम लोग डिस्टेंस क्या लेंगे एपी। फॉर्मूला लिखते हो, क्या देखना है राइट का कोऑर्डिनेट माइनस लेफ्ट। राइट में कौन प्रेजेंट है पी, तो इधर आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा पी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा दैट इज ए। डिस्टेंस कितना दिया है 8, कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितना दिया -7, माइनस यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या दैट इज ए। माइनस से नहीं देगा तो क्या होगा +7 विच इज माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा दैट इज ए। तो ये कितना आ रहा है दैट इज 15। इधर आएगा एक्चुअल में क्या है -1 इंटू है, ठीक है। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है -1 इंटू यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये होगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा ए। -1 दूसरा तो क्या होगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा 15 अपॉन क्या आ रहा है -1 विच इज इक्वल टू कितना है -15। और ये इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या बनेगा यहाँ पे ए। वैसे ही दूसरा हमें क्या निकालना है डिस्टेंस बीपी। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या बनेगा दैट इज बी माइनस यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या बनेगा दैट इज पी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो है ये हमें पता नहीं है, डिस्टेंस बी भी पता है कितना 8 है। यहाँ पे क्या होगा दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा दैट इज बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पी जो है ये कितना है -7 है। तो यहाँ पे आएगा 8, ये हो जाएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा दैट इज बी माइनस और -7 यहाँ पे होगा +7। +7 इधर गया तो क्या हो गया -7। और ये यहाँ पे क्या बनने वाला है कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा दैट इज बी 1 इक्वल्स टू यहाँ पे होगा दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा दैट इज बी। वैसे इधर यहाँ पे ऑलरेडी आपको वो ऑर्डर दिया गया है। यहाँ पे रहेगा ए, बीच में आएगा बी, यहाँ पे आएगा सी। क्लियर दिख रहा है, सबसे बड़ा डिस्टेंस डिस्टेंस ए सी है। किसका बना है डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस क्या बना है बी सी। डिस्टेंस ए सी जो है कितना है दैट इज 17। डिस्टेंस ए बी जो है ये हमें पता नहीं है। डिस्टेंस बी सी जो है ये कितना दिया है 6.5। इसको हमें लिखना कैसे चाहिए 17 पॉइंट क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पे होगा 17.0 -6 पॉइंट यहाँ पे होगा 5। कैंसिल हो कितना होगा 10, 10 - 5 कितना हो गया 5। एक दिया तो यहाँ पे कितना होगा 6, 6 - 6 कितना हो गया 0। यहाँ पे 1 बच गया, तो ये कितना आएगा 17.0 प्लस 6.5 इधर गया तो क्या होगा -6.5। यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस ए बी, सबट्रैक्ट करने पे ये बन जाएगा यहाँ पे 10.5। यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस ए बी हो जाएगा। फिर आते नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया दैट इज पी क्यू और यहाँ पे क्या है आर। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे पी आर किसका बना रहेगा, एक तो डिस्टेंस पी क्यू और दूसरा ऐड करके यहाँ पे दूसरा क्या रहेगा डिस्टेंस क्या होगा क्यू आर। नेक्स्ट डिस्टेंस पी क्यू, ये पी आर नहीं दिया तो ये एज इट इज आएगा। डिस्टेंस पी क्यू ये हमें दिया कितना है 3.4 एंड लास्ट दिया गया डिस्टेंस क्यू आर विच इज कितना है 5 पॉइंट क्या है 7। इधर आएगा डिस्टेंस पी आर, यहाँ पे ये बन जाएगा 3.4 प्लस यहाँ पे कितना आएगा दैट इज 5 पॉइंट क्या होगा 7। ऐड करने पे ये हो जाएगा 11, 4 + 5 ये कितना हो जाएगा दैट इज 9। तो यहाँ पे ये कितना आने वाला दैट इज 9.1 क्या आने वाला दैट इज यूनिट्स। आई होप ये पार्ट ढंग से आपको क्लियर है। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या बोला गया कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कहाँ पे बोला गया नंबर लाइन पे।
तो यहाँ पे आएगा ए, कोऑर्डिनेट क्या है 1। यहाँ से कितना यूनिट्स दूर है बोला गया 7 यूनिट। सेम चीज इधर से कितना यूनिट दूर है 7 यूनिट क्या है दूर। ये कोऑर्डिनेट को हम लोग लेंगे एक्स, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लेंगे वाई। ओके, तो आते सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्टेंस ए एक्स ढूंढ के निकालना। तो डिस्टेंस ए एक्स जो है ये दो चीजों का बना है। एक है यहाँ पे क्या आएगा राइट साइड का कोऑर्डिनेट। तो ऑफकोर्स ए और एक्स में राइट में कौन है ए, वो बड़ा रहेगा, माइनस यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा दैट इज एक्स, क्योंकि वो लेफ्ट में है करके। डिस्टेंस का वैल्यू सीधा सीधा दिया कितना है 7। कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना दिया गया यहाँ पे 1। और इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे हो जाएगा एक्स +1। यहाँ पे गया तो क्या आने वाला है -1। इधर आएगा माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे होगा दैट इज एक्स, ये बन जाएगा 6, माइनस यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या दैट इज एक्स। अब मैं इस स्टेप को डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा दैट इज -6 इक्वल्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा दैट इज एक्स। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डिस्टेंस क्या ढूंढ के निकालना है ए वाई। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ राइट साइड में कौन है वाई, माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज एक्स। कोऑर्डिनेट ऑफ वाई हमें नहीं पता, लेकिन डिस्टेंस ए वाई पता है कितना है 7। कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे y, माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे x नहीं आएगा, इधर क्या आएगा a आएगा, क्योंकि लेफ्ट में इस बार a है, राइट में y करके y माइनस हमने क्या किया a। तो ये कितना दिया हमें 1 दिया, -1 यहाँ पे गया तो क्या होगा +1, और यहाँ पे ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा दैट इज y। यहाँ पे आंसर कितना होगा दैट इज 8 होगा। तो ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा y, कितना आएगा यहाँ पे 8। यूनिट्स डालना नहीं है क्योंकि आप क्या ढूंढ रहे हो कोऑर्डिनेट्स ढूंढ के निकाल रहे हो। तो इसी के साथ हम लोग का 1.1 से रिलेटेड जो भी पार्ट है इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सेट, वो भी हमने क्या किया इधर कवर अप कर लिया है। इसके आगे जो है दैट इज जो 1.2 एंड जो 1.3 जो है उसको हम लोग एक साथ एक ही एक्सरसाइज में क्या करेंगे, मतलब एक ही वीडियो में क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।